Everyone, today we are going to go through the class 12 physics heat and temperature numericals and moving with the first numerical, and make sure to subscribe to my channel. Okay, now here we have the first numerical और इसमें क्या पूछ रहे हैं, the normal body temperature is 98.4 Fahrenheit. What is the temperature on Celsius scale? At what temperature do the Fahrenheit and Celsius scales coincide? इन्होंने सबसे पहले पूछा है सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर, जब हमारे पास फ़ारेनहाइट पे 98.4 है, और इन्होंने पूछा वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है दोनों बराबर हों। अब पार्ट ए के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर वो बराबर है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई होगा। वी हैव सॉल्व्ड इट और हमारे पास आया है 36.8। अब हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कोइंसाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वही पहला वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है और जो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है उसकी जगह हम सिर्फ T यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू सेल्सियस है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और यहाँ पे 9 जो है डिवाइड हो रहा था वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ पे T से भी मल्टीप्लाई होगा और 32 से भी, और फिर हम लोग माइनस करेंगे 9 में से 5T को, 4T आ जाएंगे, माइनस 160 वैसे का वैसा रहेगा, 160 डिवाइड होगा 4 से एंड वी हैव -40। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में कोइंसाइड होंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है द स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एक्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 सेंटीग्रेड। हमारे पास लेंथ दी गई है जो कि है 0.2 सेंटीमीटर, जो कि इनिशियल लेंथ है, और इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है 30 सेंटीग्रेड। What will be its length at 60 सेंटीग्रेड। अब हमारे पास दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन हमें उसके साथ उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अल्फ़ा हमारे पास पेज नंबर 5 पे ये होता है, अल्फ़ा दिया गया है जो कि है 11⁻⁻⁶। द न्यू लेंथ इज़ गिवन बाय। अब न्यू लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, L2 इज़ इक्वल्स टू L1 एंड 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे आएगा, T2 माइनस T1, 60 माइनस 30। हमारे पास 30 आया और इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 11⁻⁻⁶ से। इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 0.00033। अब इसमें हमने 1 प्लस कर दिया और हमने फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करा दिया 0.2 से, और हमारे पास लेंथ 2 भी आ गई जो कि है 0.200066 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 100 सेंटीग्रेड। अब हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है जब ये हीट हो रहा है फ्रॉम 0 to 100 सेंटीग्रेड। हमारे पास जो चेंज है टेम्परेचर में जो कि है 100 सेंटीग्रेड, और हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो चेंज होता है सेंटीग्रेड में सेल्सियस स्केल में, वो चेंज बराबर होता है केल्विन स्केल में भी। एल्युमिनियम के लिए अल्फ़ा हमारे पास है 24⁻⁻⁶ केल्विन। हमने इक्वेशन यूज़ की डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू बीटा V डेल्टा T। बीटा हम किस तरह फाइंड करेंगे, बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, हमने इसको फाइंड कर दिया जो कि हमारे पास आया 72⁻⁻⁻6। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू, मतलब स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम की इक्वेशन होती है वो है 4/3 πr³। हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। वॉल्यूम और बीटा की वैल्यूज़ हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया जो कि है 1.92⁻³ मीटर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 800 K। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है हमारे पास 800 K। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें फाइंड करनी है। मोलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम होता है, इसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज़ इक्वल्स टू 3RT/m। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने और हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड 50 सेंटीग्रेड। हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 0 सेंटीग्रेड पे भी और 50 सेंटीग्रेड पे भी। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। और हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस भी हमें इन दोनों टेम्परेचर पे फाइंड करनी है एट 0 सेंटीग्रेड एंड एट 50 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के और 50 सेंटीग्रेड में जब हम लोग 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 323 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी एवरेज भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी फाइंड करनी है एट बोथ टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास है 1.38 रेज़ टू पावर -23। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर। पहले हम लोग पहला वाला टेम्परेचर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा टेम्परेचर लेंगे। पहला वाला टेम्परेचर हमने 273 केल्विन यूज़ किया और हमारे पास आया आंसर 5.65 रेज़ टू पावर -21 जूल। और जब हमने दूसरा टेम्परेचर यूज़ किया तो हमारे पास आंसर आया 6.67